क्या पढ़ने वाले हैं, सिंपल सा टॉपिक है वर्क डन वाया फोर्स। जिसको अगर वर्क डन वाया टॉर्क, अगर जैसे वर्क डन बाय फोर्स समझ में आता होगा तो वर्क डन बाय टॉर्क आराम से समझ में आ जाएगा। काफ़ी आसान है, ज़्यादा परेशान नहीं होने वाला है। सबसे पहले टॉर्क के बारे में थोड़ा बहुत हमें नॉलेज होना चाहिए कि टॉर्क इक्वल टू क्या होता है। टॉर्क एक प्रकार का फोर्स है, मतलब एक प्रकार की चीज़ है जो रोटेट कर, मतलब किसी की एंगुलर वेलोसिटी में चेंज लाता है। अगर मान लो किसी की एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, इसका मतलब उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, टॉर्क। और टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू एम। बेसिकली एक प्रकार का फोर्स ही समझ सकते हैं, मतलब वो फोर्स जिसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट देखने को मिलता है, रोटेट होती बॉडी। आर इंटू एफ मिलेगा, कहीं कहीं आर एफ साइन थीटा मिलेगा, कहीं कहीं ये फोर्स इंटू लीवर आर्म, ये सब दिक्कत कोई बात नहीं है। देखो इमेजिन अब तुम्हें ऐसे करना, जैसे मान लो ये कोई रोड है, बहुत आराम से अच्छे से इमेजिन करना, एक कौन सी रोड है, यहाँ ये पाइवोट है। हमने कहा पाइवोट है। इसे हम इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज में क्या करा रहे हैं, रोटेट करा रहे हैं। जैसे देखो ये है, ये रहा, इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ रोटेट करा रहे हैं ना रोटेट। देखो ऐसे रोटेट करा रहे हैं, तो रोटेट कराने में आखिरकार कोई ना कोई तो वर्क करा जाएगा ना। तो क्योंकि एक बहुत सिंपल सी काम है, बात है कि अगर कोई काम होता है तो उसके लिए तुम्हें वर्क करना ही पड़ेगा। मतलब यहाँ से ये रोटेट करना भी एक काम है कि नहीं, उसके लिए वर्क की ज़रूरत होगी ना, वर्क कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो सिंपल सा तुम्हें क्या करना है, जैसे मानते हैं कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ था, फिर कुछ देर बाद यहाँ आ गया है। कहाँ गया है, यहाँ। हमने कहा अच्छी बात है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ ना कुछ थीटा में चेंज आया कि नहीं। तो मान लो थीटा चेंज लिख लिया है, कोई दिक्कत नहीं कोई समस्या नहीं, आराम से। ये मान लो यहाँ फोर्स लग रहा था, यहाँ भी फोर्स लगता रहा, कोई बड़ी समस्या वाली बात नहीं है। ये फोर्स रहा है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क किया जाता है उसे कहते हैं वर्क डन वाया टॉर्क। जो वर्क होता है ये होता है वर्क ऑन द सिस्टम या बाय द एजेंट। और यहाँ एजेंट कौन है, यहाँ एजेंट है टॉर्क। मतलब बेसिकली टॉर्क से रिलेटेड, टॉर्क हो रहा तभी तो वर्क किया जा रहा है। थोड़ा समझने वाली बात, धीमे धीमे समझोगे आ जाएगा। या फिर हम ये देखेंगे इस पर आखिरकार कितना वर्क किया जा रहा है। जैसे देखो ए पेन है, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाने में कुछ ना कुछ तो वर्क करा जाएगा। अपन लीनियर मोशन है उस तरीके से पढ़ते हैं। अगर मान लो ये चीज़ है, यहाँ से लेके यहाँ तक रोटेट करा जाए तो कुछ ना कुछ तो वर्क की बात हो रही होगी ना। तो भाई हम वर्क पढ़ने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं कोई समस्या नहीं। देखो हम जो लीनियर मोशन होता है उसमें वर्क क्या पढ़ते हैं, वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। आखिर का मतलब कितना डिस्प्लेस किया गया है। जैसे मान लो बॉडी थी, ये बॉडी थी ना कि नहीं, इसको यहाँ से लेके यहाँ तक लाएंगे कि नहीं। इस पर कुछ ना कुछ एफ फोर्स लाओगे, एस डिस्टेंस होगा तो एफ डॉट एस हो जाता वर्क के नहीं। ये सिंपल से अपन ने वहाँ पढ़ के रखा था। ऐसे सेम टू सेम यहाँ है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक गए तो बेसिकली इसने क्या बनाया, एक प्रकार का सर्कल बनाया है, एक आर्क बनाया है। तो हमने थीटा मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। सर्कल का बचपन में तुमने एक चीज़ पढ़ी होगी, बात पढ़ी होगी, थीटा इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। मैथ में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, जब सर्कल चैप्टर पढ़ा होगा 10th क्लास में, तब तुमने पढ़ा होगा आर्क अपॉन रेडियस। कोई दिक्कत नहीं, आर्क मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने का। तुमने कहा कोई बात नहीं, इसका नाम रख देते हैं आर्क ए बी। आखिरकार यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो रेडियस है, तो हमने इसे यहाँ आर लिख दिया है। कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। तो आर्क ए बी जो आर्क बना है, ए बी जो आर्क बना है वो इक्वल टू किसके होगा, थीटा आर। कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। तो आर्क ए बी जो है वो किसके बराबर है, आर डेल थीटा। देखो यहाँ जो डेल की बात आती है उसका मतलब है
छोटा सा थीटा है तो डेल लिख लिया अपन ने, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर देखो इस यहाँ से लेके यहाँ तक लाने में, ए से लेके बी तक अपन लाने में कुछ ना कुछ वर्क किया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वर्क किया, डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ फोर्स इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक गया ना वो पार्टिकल्स, ये मान लो यहाँ से पार्टिकल्स था, ये पार्टिकल्स यहाँ से यहाँ तक गया है, तुमने कहा अच्छी बात है। तो वो आखिरकार ये भी आर कितना है, वो है आर डेल थीटा। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ गया, इतना आ गया है। मेरे हिसाब से यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो एफ इंटू आर क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक कि आर हो और फोर्स ऐसा लग रहा हो परपेंडिकुलर, तो एफ इंटू आर क्या होता है, टॉर्क हो जाता है। टॉर्क डेल थीटा इक्वल टू डी डब्ल्यू। कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। इतना अपन ने समझ लिया है कि नहीं। तो आखिरकार क्या कर सकते हैं, वर्क डन बाय या टॉर्क या एजेंट, या फिर इसी को तुम लिख सकते हो वर्क डन ऑन अ सिस्टम। हम आइडियल कंडीशन में आगे चल रहे हैं, मतलब इन दोनों का मतलब एक ही है, कोई बड़ी इक्वल टू जो होता है वो कितनी है, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, जो वर्क होता है वो होता है टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे तुम अगर ए रोटेशनल का होता है, ए रोटेशनल में ऐसी बात चलती है, अगर तुम इसी को किस में समझोगे तो वहाँ कैसे पढ़ते थे, फोर्स और डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट। धीमे धीमे हर कुछ धीमे धीमे सब याद होने लगेगा, सब कुछ समझ में आने लगेगा। देखो अब इतनी सी बात हम लोगों ने याद रख लिया है, इतना सा रहा है। देखो जो ये W इक्वल टू क्या है, टी थीटा, ये बात तब की है जब ये टॉर्क पता है क्या हो, कांस्टेंट हो। क्या हो, टॉर्क कांस्टेंट है। अगर टॉर्क क्या है, वेरिएबल, तो हम पता क्या करेंगे, सिंपल सा डी डब्ल्यू ये वर्क है, ओमेगा ना समझ लेना, को इंटीग्रेट कर देंगे थीटा 1 से थीटा 2 तक और टॉर्क डी थीटा। इतनी सिंपल सी कहानी थी, कोई रॉकेट साइंस नहीं, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। एक चीज़ को कई बार देखोगे मोहब्बत हो ही जाती है। ऐसे ही पढ़ाई को एक बार कई बार रिवाइज करोगे तो एक बार समझ में आ ही जाएगा। जैसे मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मान लो हमने रेफरेंस पॉइंट बनाया है, यहाँ से लेके यहाँ तक गए हो, यहाँ थीटा 1 था और यहाँ थीटा 2 हो जाएगा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का थीटा 1 है और यहाँ से लेके यहाँ तक का है थीटा 2। तो थीटा 1 से थीटा 2 तक गए हैं, यहाँ से लेके वहाँ तक जाने के लिए जो वर्क किया जाता है उसी को हमें वर्क बोलते हैं। तो W इक्वल टू क्या हो गया है, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक टॉर्क डी थीटा। ये रहे वर्क की वैल्यू, सारे फंक्शन दिए जाएंगे, वहाँ तुम्हें करा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। तो मुझे लगता है कि आखिरकार ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब एक दिक्कत आती है, क्वेश्चन करोगे सब हो जाएगा, परेशान होना। इतना समझ में आ रहा, बहुत आ रहा है, धीमे धीमे और आने लगेगा। देखो पावर डिलीवर्ड, देखो इसका मतलब ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाने में इतना वर्क करना पड़ेगा, या फिर इतना वर्क टॉर्क के द्वारा होगा, या फिर इतना वर्क सिस्टम पे होगा जो रोटेट कर रहा है। अब देखो पावर डिलीवर्ड बाय टॉर्क। देखो जहाँ भी पावर की बात आती है तो वहाँ बेसिकली क्या बात आती है कि हम लोग कुछ ना कुछ टाइम से देखेंगे। अब देखो ए से बी तक गया, ए से बी तक गया, अपन को कोई मतलब नहीं है, गया तो गया, मतलब कोई बात नहीं, अपना मेन काम था यहाँ से लेके यहाँ तक गया है। अगर यही चीज़ हम टाइम पूछने लगे, देखो इसका मतलब होता है, पावर का मतलब होता है वर्क
डन इन यूनिट टाइम। अगर हमें बोलते हैं कि पावर की वैल्यू कितनी है 20, तो इसका मतलब होता है 20 वाट। पावर की एक यूनिट वाट होती ना, इसका मतलब होता है कि 20 जूल वर्क हुआ है 1 सेकंड में। क्या वो मतलब होता है 20 जूल वर्क हुआ है 1 सेकंड में। वही सेम टू सेम चीज़ हम यहाँ देखने को कोशिश करते हैं। देखो देखो बेसिक सी जो मेन मतलब है वो समझ में आना चाहिए आखिर क्या है। रोटेशनल में वर्क इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। और पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। ये तो सिंपल सा है, कोई बड़ी तीर थोड़ी मानना अपन को। चलो अच्छी बात है। तो टी डब्ल्यू और टी डी से क्या करेंगे हम लोग, बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब तुमने कहा अच्छी बात है, जैसे तुम करोगे तो ये तो किसके बराबर हो जाता है, पावर के बराबर हो जाता है। टॉर्क तो टॉर्क रहेगा, डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या बन जाता है, ओमेगा, जिसे बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो ये रहा तुम्हारे पास फॉर्मूला। ये रहा तुम्हारे पास सिंपल सा फार्मूला। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक कि तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। एक सुंदर सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा क्वेश्चन कराते हैं। क्या कराते हैं, छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा क्वेश्चन कराते हैं। जैसे देखो ये कोई है चीज़, यहाँ से लेके यहाँ तक रोटेट हुई है। क्या हुई, रोटेट हुई है। ये जो थीटा आ रहा है, थीटा इक्वल टू आ रहा है वो 60 डिग्री आ रहा है। क्या आ रहा है, 60 डिग्री आ रहा है। ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए से लेके बी तक गया, कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। अब हम तुमसे बोल रहे हैं कि यहाँ जो फोर्स हम जो लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं 5 न्यूटन का, और जो आर की वैल्यू है उसे मान लेते हैं 2 मीटर। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। तो हम तुमसे पूछेंगे सबसे पहले उधर टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, तुम कहोगे आर एफ साइन थीटा। थीटा कितना है 90 डिग्री, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है ना, तुमने कहा 90 डिग्री बन रहा है, तुम्हें अच्छी बात है। तो आर एफ हो गया है, आर की वैल्यू 2 है, एफ की वैल्यू 5 है, तो 10 आ गया है, 10 न्यूटन मीटर। इसका मतलब ये है कि 10 न्यूटन मीटर की वजह से बॉडी रोटेट कर रही है। तुमने कहा अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं कोई समस्या नहीं। तो हम कहें कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना वर्क किया गया है, क्या यहाँ से लेके यहाँ तक लाने में कितना वर्क किया गया है। तुम कहोगे कि डेल डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, तुम सिंपल को टी डी थीटा। तुमने कहा अच्छी बात है। टॉर्क की वैल्यू 10 है, थीटा की वैल्यू कितनी होगी, डी थीटा। देखो पहली बात डिग्री में दिया है, तो हम इसमें किस में चेंज करेंगे, रेडियन में। 360 डिग्री जो होता है वो 2 पाई के बराबर होता है। तो 1 डिग्री सेल्सियस कितना होगा, 2 पाई अपॉन 360। तो 60 किसके बराबर होगा, 2 पाई 360 इंटू 60 कैंसिल, तो 2 पाई अपॉन 6, तो क्या हो जाता है पाई/3। कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होगी। 10 इंटू पाई/3, 10 पाई/3 जूल। देखो दुनिया का कोई भी वर्क हो उसकी यूनिट जूल ही होती है। ज़्यादा परेशान नहीं होना। तो हमने सिंपल सा निकाल लिया है। अगर हम कहें कि ये बॉडी यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में, कहाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में इसने कितना टाइम लिया, इसने लिया है 20 सेकंड। कितना लिया है, 20 सेकंड। तो बताओ आखिरकार इसकी पावर की वैल्यू क्या होगी। तो पावर इक्वल टू पता कितना होगा, वर्क अपॉन टाइम। वर्क कहाँ कितना किया, 10 पाई/3, और टाइम कितना गया है, टाइम लगा है 20 सेकंड।
तो 10π/3 इंटू 20, तो यह है 0 से 0, तो π/6 वाट पावर की वैल्यू आ गई है, 5/6 वाट। तो इसका कहने का मतलब ये है कि 5/6 जूल वर्क हुआ है 1 सेकंड में। क्या हुआ? 1 सेकंड में। मतलब जब मान लो ये बॉडी 1 सेकंड के बाद यहाँ आ गई होगी, 1 सेकंड के बाद बॉडी यहाँ आ गई होगी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में 5/6 वर्क किया गया होगा। मुझे लगता है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब देखो, कुछ लोग क्रांतिकारी विचारधारा के लोग होते हैं, कुछ लोग को दिमाग में आ रहा होगा कि नहीं सर, हम तो ओमेगा वाले मेथड से करेंगे। हमने अच्छी बात है। तो पावर इक्वल टू क्या होता है? टाउ ओमेगा। टाउ की वैल्यू तो अपन ने 10 निकाल ली है, 10 न्यूटन मीटर। ओमेगा की वैल्यू कैसे निकालोगे? थीटा अपॉन टी। ये π/3 है और टाइम की वैल्यू कितनी है? 20, तो π/60 कर लिया। अच्छी बात है। तो पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा? टी टाउ ओमेगा 10 इंटू π/6, 13 π/6। देखो, आंसर घुमा फिरा के वहीं आएगा। जब थोड़ा वेरिएबल वाली बात चलेगी तब समझ में आएगा, मतलब तब ज़्यादा दिक्कत आती है। इतने छोटे मोटे क्वेश्चन में ही सॉल्व होता रहता है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। जो भी डाउट्स हो बताते रहना, जो भी समस्या हो बताते रहना। सारे कमेंट्स में रीड करता हूँ। हर बच्चा मेरे लिए स्पेशल होता है, चाहे मेरे ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हो चाहे ऑनलाइन वाले स्टूडेंट। हर स्टूडेंट मेरे लिए बहुत खास है। तो मेरी हेल्प करने के लिए कम से कम एक काम कर सकते हो, कम से कम इस वीडियो को 3 फ्रेंड के साथ शेयर करें। कम से कम 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो शेयर करें और बताएं क्या डाउट्स है, क्या कन्फ्यूजन है, क्या बात अच्छी लगी है। मैं मानता हूँ कि मैं भी एक इंसान हूँ, गलतियाँ सबसे होती रहती हैं। तो फिर कोई गलती लगे तो वही बताना, मैं सारे कमेंट्स रीड करूँगा। तो बताइए आपकी कैसी पढ़ाई चल रही है, अभी आप कौन से टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो वही बताइए ना। एक सिंपल सा है कि एक इंटरेक्शन सा होना चाहिए, अच्छी बात है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप पढ़ते रहिए।